नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात बताइए, जो हिंदी व्याकरण होती है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ेंगे? हम हिंदी भी तो पढ़ते हैं ना। तो बच्चों, जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसे शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध पढ़ने और लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण में हम हिंदी के कुछ नियमों को सीखते हैं, जिससे कि हमारी भाषा बच्चों शुद्ध हो, मानक हो, और ताकि हम अच्छे से बात को स्पष्ट रूप में बोल सकें। बच्चों, जो व्याकरण होती है उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, भाषा, लिपि, बोली, उपभाषा, ये सब सीखेंगे, जिससे हम जानेंगे कि भाषा में क्या क्या होता है और भाषा को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, आइए मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो बच्चों, आप ये बताइए मुझे कि भाषा क्या होती है। आप और मैं दिन भर बात करते हैं, किसी ना किसी से तो बात करते हैं ना। तो वो हम किसके माध्यम से बात करते हैं? तो बच्चों, वो हम बात करते हैं भाषा के माध्यम से। भाषा सबकी अलग अलग होती है। आप कहते हैं ना, देखो कैसा अंग्रेजी में बात कर रहा है, गिटर पिटर। तो बच्चों, कोई हिंदी में बात करता है, कोई अंग्रेजी में बात करता है, कोई जापानी में बात करता है, कोई मैथिली में बात करता है, और कोई बच्चों रूसी में बात करता है। यानी कि विश्व की अलग अलग भाषाएं होती हैं, हमारे देश की भी बहुत सारी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो बच्चों, जो भाषा होती है, लेकिन जो बात करने का आपस में नियम होता है, वो भाषा के ही माध्यम से होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। देखो आपकी किताब में क्या दिया गया है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा मन के भावों व विचारों को प्रकट करने का साधन है। तो बच्चों, हमने जो ये पंक्ति पढ़ी है अभी, भाषा मन के भावों व विचारों को प्रकट करने का साधन है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यही निकलता है कि हमारे मन में जो भाव होते हैं, हमारे मन की जो बातें होती हैं, वो हम कैसे बताएं? वो हम भाषा के माध्यम से बताते हैं। कभी हम अपने माता पिता को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने बहन भाइयों को बताते हैं। तो बच्चों, वह सब बातें हम किसके माध्यम से बताते हैं? भाषा के माध्यम से। अब जरा इसकी परिभाषा देखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। ये तो हुई बात बच्चों भाषा की। अब हमने बात की है भाषा की, तो हम इसके प्रकार भी जानेंगे कि कितने होते हैं। भाषा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बात अथवा विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले देखिए लिखित भाषा। लिखित, जैसा कि बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, जो भाषा लिखी गई हो। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं। जैसे नमन अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। बच्चों, आपके माता पिता या आप भी सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते होंगे, या कोई किसी को पत्र लिखकर अपने संदेश भेजता है। बच्चों, हमारे घर बहुत सारे निमंत्रण पत्र भी आते होंगे। वो किसके माध्यम से आते हैं? वैसे भी लिखित भाषा के माध्यम से आते हैं। जब बच्चों हम लिखकर किसी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, या किसी के द्वारा लिखी गई चीज को पढ़ते हैं, किसी जैसे पत्र को पढ़ते हैं, निबंध को पढ़ते हैं, या समाचार पत्र को पढ़ते हैं, मैगजीन को पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तो बच्चों वह होता है भाषा का लिखित रूप। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे भाषा का दूसरा रूप, जिसका नाम है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं। जैसे कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो बच्चों, नेताजी जो भाषण देते हैं वो हम सुनकर समझते हैं ना। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग उसको सुन रहे हैं। तो बच्चों, ये कौन सा माध्यम हुआ? तो बच्चों, ये कौन सा माध्यम हुआ? ये हुआ हमारा मौखिक माध्यम, यानी कि मौखिक भाषा। इसी तरह देखिए बच्चों, भाषा का तीसरा रूप, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जैसे कि सिपाही के संकेत से सड़क पर वाहन आते जाते हैं। बच्चों, आप लोग अपने माता पिता के साथ सड़क पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा जहाँ पर लाल बत्ती होती है वहां सब रुक जाते हैं। और जो बच्चों ट्रैफिक पुलिस वाले
जहाँ बच्चों ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वह किस तरह हाथों के इशारे से एक तरफ के वाहनों को रोकते हैं, दूसरी तरफ के वाहनों को चलने का इशारा करते हैं। तो बच्चों वो क्या होता है, वे संकेत ही तो होते हैं। तो संकेत के माध्यम से भी भाषा का आदान प्रदान होता है। यानी कि भाषा का तीसरा रूप भी होता है जिसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। यहाँ देखो बच्चों, आपको भाषा के तीनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कि पत्र लिख रहा है, तो बच्चों ये कौन सा रूप हुआ, लिखित भाषा। देखो नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा, ये होगा बच्चों भाषा का मौखिक रूप। और यहाँ देखो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वाले किस तरह हाथों के संकेतों से वाहनों का आना जाना बता रहे हैं, तो ये कौन सा रूप हुआ, ये हुआ हमारा सांकेतिक रूप। चलिए, ये तो हुई बच्चों बात भाषा की और उसके प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर, कि व्याकरण क्या होती है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पाठ शुरू करने से पहले ही बताया था कि व्याकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए। व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना व लिखना सिखाती है। व्याकरण के नियम हमें बताते हैं कि बोला या लिखा गया है वह सही है या गलत है। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि जो बोला जा रहा है या हम बोल रहे हैं या सामने वाला बोल रहा है वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वह हम तभी बता सकते हैं जब हमें व्याकरण के सभी नियम पता होंगे। इसलिए बच्चों हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यह पाठ तो हुआ यहाँ समाप्त। अब ये बताइए कि आपने क्या क्या जाना है। आपने जाना भाषा द्वारा मन के भाव प्रकट होते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। व्याकरण द्वारा भाषा का ठीक बोलना तथा लिखना सीखा जाता है। इस पाठ में हमने यही सीखा है। तो बच्चों ये पाठ तो हुआ यहाँ समाप्त। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे और जानेंगे कि भाषा और व्याकरण क्या होती है। और इसी के साथ साथ बच्चों इस पाठ से संबंधित जो नीचे अभ्यास कार्य दिया गया है वो आप स्वयं से करेंगे। और बच्चों आप भाषा और व्याकरण को जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में और एक नए विषय के साथ। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय।